राधे श्याम ये दो शब्द अटूट प्रेम का रिश्ता माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो ना सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म और उनके दोस्तों की कहानियां तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। इसके पीछे का कारण यह है कि भागवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महारास का वर्णन हो रहा है, वहीं एक जगह है जहां राधा के बारे में बताया गया है कि वो भी रास कर रही हैं और आनंद ले रही हैं। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह तो ये भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां हैं और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्तियां थीं जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस, यानी जिसके दिमाग में दिन रात परमात्मा रहता है, इसलिए गोपियों को परमहंस कहा गया है, क्योंकि उनके दिमाग में भी 24 घंटे श्री कृष्ण रहते थे। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंश के कलियुग ऋषि गर्ग मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसमें राधा जी की मधुर भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भी सूत्र रूप में कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी का बखान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल गुरु थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वे अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे? यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का परिमाण। श्री कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण को नहीं देखा था, फिर भी वो उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए, तो रुक्मणी ने श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देगी। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि वो भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रज्ञा की रक्षा करने के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा के पति का वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ कहानियों के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन के निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा के एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रह्मा ने ये पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु के अवतार हैं, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उस समय अनय भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए थे। इसके बाद कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई। एक दूसरी कहानी के अनुसार राधा की शादी हुई नहीं थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रायन गोपा यानी यशोदा के भाई से हुई थी, अनय से नहीं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच स्थित था।
यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो श्री कृष्ण से जुड़ी रहीं। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपने घर को छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तब उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों जानते थे कि वो मन से जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण के करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गईं। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। गर्ग संहिता के गोलोका कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्रीदामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपनी रानियों और गोपियों के साथ ले गए द्वारका। यहाँ सभी ने राजा सोया यज्ञ में हिस्सा लिया जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थी, यानी कि उनकी परछाई, जो रायन गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। पर सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे आज्ञा दें, मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी एक और ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।